नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीम नितिन नवीन की। पहले आपको हमने कल बताया था कि नितिन नवीन की टीम जो है बिल्कुल तैयार है, सब कुछ रेडी हो गया है और उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। अब जो मेरे पास खबर है कि उसकी घोषणा आज ही हो जाएगी, आज यानी सोमवार को, यानी कि दोपहर बाद, शाम को हो, जब भी हो। तो कई लोगों से मैंने जब किया और बहुत भरोसेमंद जब लोगों ने कहा कि भाई आज हो रही है घोषणा, तब मैंने कहा कि भाई अपने लोगों को जानकारी देकर के, जो हमारे दर्शक हैं उनको ये जानकारी देकर अलर्ट कर दूं कि हाँ टीम आ रही है। ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि टीम की बात तो लंबे समय से चल रही थी और मैं भी पहले, मुझे भी कहा गया 20 जनवरी को जब नितिन नवीन बने थे तो बड़े नेताओं से बात हो रही थी, तो पहले तो आया था कि 20 फरवरी आ जाएगा, फिर मार्च आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। वो करते करते सबसे ज़्यादा बड़ा चला था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वाला, एक महीना डेढ़ महीना पहले। खैर वो भी नहीं हुआ। तो एक बड़ा रिस्क होता है ये कहना कि आज आ रही है, लेकिन मैं, चूंकि मुझे अपने सोर्स पे भरोसा है, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन भरोसा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाँ आज वो आ रही है, वो लिस्ट। और नाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं। दो तरह के नाम हैं। एक तो मैं यहां आपको लूंगा कि कौन कौन रहेंगे, किसी से संभावना है, मैंने लिस्ट नहीं देखी है, मैं पहले कह देता हूं, ये सोर्सेस के हिसाब से ही है सब कुछ। एक दूसरी लिस्ट है जिसका मैं नाम नहीं बता सकता हूं, जो इसमें है जिन लोगों से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि भाई साहब मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आप प्लीज मत लेना। क्योंकि आप जानते हो भाजपा का जो किस ढंग से काम करती है कि अगर किसी का नाम चल जाए किसी पोस्ट के लिए तो उसका पक्का नहीं होता है। आपका नाम नहीं चल रहा है तो आप कुछ बन सकते हो, लेकिन भाजपा में सभी को पता है कि अगर आपका नाम चल गया कि आप मंत्री बन रहे हो तो पक्का नहीं बनोगे। तो ये एक जो बन रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग मैं जानता हूं, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात भी हुई, बधाई भी दी, लेकिन कहा कि भाई जब तक बाहर ना आ जाए तब तक मैं बधाई एक्सेप्ट करूंगा और न मेरे नाम का वहां जिक्र करना कहीं भी। क्योंकि लोगों को पता है कि मैं सोशल मीडिया पे हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं हूं जो किसी के वायदे को तोड़ दे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब यह है कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक तो जो पुराने लोग हैं उसमें से 3 लोगों के रुकने की बात हो रही है कि 3 लोग यहां पे रह सकते हैं बने हुए संगठन में। उसमें तो एक सुनील बंसल हैं जो अभी प्रभारी के रूप में बंगाल जिताया, उड़ीसा में सरकार बनाई प्रभारी के रूप में, और तेलंगाना में जो अब अगला इलेक्शन होगा उसमें भी वो लगे हुए हैं। तो उनके वो सुरक्षित हैं, वो महासचिव के रूप में रहेंगे, ये बात तो तय है। दूसरा जो एक आ रहा है नाम जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो रहेंगे, वो हैं ताबड़े जी, विनोद ताबड़े। विनोद ताबड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, बिहार के प्रभारी हैं। बिहार में सरकार लगातार आप देख रहे हो 2005 से सरकार चल रही, इस बार फिर जीत गई बिहार में, और वो अमित शाह के करीबी भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी उनको मानते हैं, संगठन के आदमी हैं। तो ये मुझे खास तौर पे जोर देके कहा गया है कि वो रहेंगे, उनकी प्रमुख भूमिका रहेगी यहाँ पे। तो काफी सीनियर हैं और सीनियर महासचिव के रूप में वो देखेंगे सब कुछ को। एक जो तमाम चीजें अभी देख रहे हैं, नितिन नवीन के जितने दौरे लग रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, जो मीटिंगें हो रही हैं, सारी व्यवस्था जो हो रही है, उसमें तरुण चुग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और तरुण चुग भी मुझे लग रहा है कि वो महासचिव के रूप में रहेंगे। अभी राज्यसभा उनको भेजा है सरकार ने, तो वो महासचिव के रूप में बने रहेंगे, क्योंकि काफी वो अच्छे ढंग से जो होता है ना, जो बिल्कुल सिलसिलेवार किसी भी कार्यक्रम की योजना बनाने से लेके एग्जीक्यूट करने तक में बहुत डिटेल में जाते हैं और खुद इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं कि बना करके छोड़ दिया कि हमें रिपोर्ट चाहिए तुम करो, ये नहीं, एक एक स्टेज पे खुद इन्वॉल्व होते हैं और खुद वहां उपस्थित होते हैं। तो ये 3 तो वहां पे रुकने की बात हो रही है। दूसरा एक जो आ रहे हैं कि हरीश द्विवेदी का नाम आ रहा है, उत्तर प्रदेश के अभी सचिव हैं,
आसाम के प्रभारी हैं। आसाम में इस बार उनके प्रभारी रहते हुए भाजपा जीत के आई है। लगातार तीसरी बार आसाम में सरकार बनी है और भारी बहुमत से जीते हैं। अभी उनको जो लोकल बॉडी इलेक्शन सब होना है उसका प्रभारी बनाया है राजस्थान का। तो वो है कि उनका प्रमोशन होकर महासचिव के रूप में आ सकते हैं। ये मुझे संकेत दिया जा रहा है। एक नाम जो आ रहा है वो आ रहा है विप्लव देव का। विप्लव देव को भी सूचना यही है कि उनको वो तो चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री के रूप में जाएं वहां और फिर लड़ें, मतलब अगला फरवरी में शायद या मार्च में, फरवरी में ही चुनाव शायद वहां पे है त्रिपुरा में अगले साल। तो वो जो चुनाव है उसके लिए वो चाह रहे थे कि हम वहां पे जाएंगे तो मुख्यमंत्री फिर बन जाए। कुछ विवाद था, कुछ चीजें थी जिसके कारण से वो बाहर हुए थे। लेकिन उनकी भूमिका हरियाणा में सह प्रभारी के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण थी। हरियाणा की जीत में बंगाल में भी उनको लगाया था, संगठन के आदमी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उनको महासचिव बना सकते हैं। लेकिन एक बड़े व्यक्ति से जो जानकार हैं, अंदर के हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि उनको महासचिव बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री को महासचिव बनाना ठीक नहीं होता है। बना सकते हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाना चाहिए, तो वो ज्यादा उनके लिए सम्मानजनक होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें आ रही हैं। अब बाकी नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं। बीडी शर्मा का चल रहा है, सिटी रवि का चल रहा है, तमिलनाडु केरल से भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, उड़ीसा से भी कई नाम आ सकते हैं। वो बहुत सारे नाम जो हैं वो जब कल लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। और बहुत सारे नाम जिसके बारे में मैं जानता हूं, जिनसे मेरी बात हुई है, मीडिया का प्रभारी कौन होगा, कहाँ क्या होगा, कई चीजें हैं, डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहा है कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आज जब लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद हम फिर आपसे बात करेंगे कि हाँ देखो ये नाम है, फिर उसका अलग से एक बार विश्लेषण करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।